इस रुबारू हल्के के दिलों में इतनी जगह बनाई, आज बड़ी मेरे को खुशी हुई। राजवीर जी, मैं आप इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं सदा आपका आभारी रहूंगा कि आपने रुबारू हल्के का दिल जीतने में कामयाब किया। और हमारे मंच पर हमारे साथ आए, हमारे साथ सोनीपत से कुलदीप वेगाड़ा जी पूर्व जिला पार्षद जो हमारे साथी हैं, और सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे मेरे पिता दूल्हा बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं बहनों व माता शक्ति, आज बड़ा सौभाग्य मिला जो मैं आज आपके बीच में राजवीर जी ने आपके बीच में बुलाया और मैं पहुंचा। जो आज आपने इतने मेरे को मान सम्मान दिया, मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और मैं मेरे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आपको बताना चाहूंगा कि आज से 1 साल पहले जो हल्का बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, आप सभी ने उसको अच्छी तरह से देखा और मुझे पता है कि लोहारू हल्के से भी बहुत से मेरे सम्मानित बुजुर्ग और मेरे युवा साथी मेरे इलेक्शन में जा गए, इलेक्शन मेरे को जिताने का काम किया और मैं इसलिए जिक्र करता हूँ बड़ौदा का। मैं आपको बताना चाहूंगा तो आज आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई हल्का बड़ौदा का जो विधायक बना हुआ है, मैं बताना चाहूंगा इस विधायक बनाने में और टिकट दिलाने में मेरे भाई राजवीर पटरिया का मेरे सम्मानित बुजुर्गों, राजवीर जी को कमजोर मत मानना। हिंदू राज बल्लू पर टिकट दिलाने में अहम रोल है और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा का घर का सदस्य है। अपनी टिकट की तो बात भी दूर है, इन्होंने बालू का विधायक बनाने का भी काम किया। मैं आज आप हमारे परिवार के आदमी हैं, हमारी माता भी बैठी है, मैं पिछले कुछ थोड़ा पीछे जाने का भी काम करूंगा। आपने देखा कि 1 साल पहले जब मैं विधायक बना उसके तुरंत बाद किसान आंदोलन हुआ, जो बीजेपी और बीजेपी सरकार ने जो 3 काले कानून बनाने का काम किया और उसके तुरंत बाद आप सब अपने साथी किसान जो पंजाब से चलकर आए और हरियाणा के किसानों ने जो सिख बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर हो धक्का देने का जो काम किया, मैं उस पर नजर डालने का काम करूंगा। मैं बताना चाहूंगा युवा साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि चाहे आप आज की राजनीति देखें या पहले की, सभी किसान भाइयों ने, युवा साथियों ने जो बॉर्डर पर धरने देने का काम किया और आपने देखा कि 700 किसान उन्होंने साथ देने का काम किया और सरकार ने जब जाके 3 काले कानून वापस लेने का काम किया। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, उस पूरे आंदोलन के अंदर कोई भी राजनीतिक परिवार उसमें जाने का काम नहीं किया। अगर किसी ने किया तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने जाने का काम किया। आपने देखा यूपी के अंदर जब लखीमपुर में जब 4 किसानों को रोकने का काम किया, तो मेरे गृह मंत्री सेंटर में उनके बेटे ने किसानों को जीप के तले रुका तो उनको कोई नहीं पहुंचा। हमारे किसान पहुंचे, हमारे युवा साथी पहुंचे। अगर कोई राजनीतिक परिवार का तो वो भाई दीपेंद्र हुड्डा ने जाके किसानों के साथ काम किया। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। और मैं आज आपके बीच में आया हूँ, मैं आप सबसे एक विश्वास लेके जाऊंगा कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टाइम आ गया हमारा, इस बीजेपी और जेजेपी जो ये भारत सरकार है जिसने हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया, इनको उखाड़ फेंकने का काम आपने करना होगा और राजवीर जी का साथ तन मन और धन से आपने देना होगा। आप मुझे हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाने का काम करेंगे। भाई राजवीर पटरिया जिंदाबाद। और मैं आज आपके बीच में खड़ा होकर विश्वास दिलाता हूँ कि टिकट करो, ये मत करना, राजवीर जी टिकट को अपने आप ले आएंगे, इनका साथ देना, ये मैं आपसे आह्वान भारत प्रधान जी साहब को। लेकिन यूपी के प्रोग्राम के उनकी जगह मैंने आया, उन्होंने कहा और मैंने तो वैसे भी लगा राजवीर जी के साथ
हम दोनों भाई इकट्ठे जिला पार्षद में Very रहे, good. ये जिला परिषद के चेयरमैन थे और इस भाईचारे को आज आपके बीच में जवान देकर जब तो पूरा निभाऊंगा। आप साथ दे दियो, बालों की जगह कमी नहीं पाऊंगा। और आज ये भी विश्वास, आज ये भी कहना चाहूंगा आपको, आज समय आ गया है, किसान मजदूर और गरीब हम सब इकट्ठा होने का टाइम आ गया है। आप एक साथ इकट्ठे हो गए तो आप चौधरी भूपेंद्र डालो और दीपेंद्र डालो और राजनीति जी को मजबूत करने का काम करेंगे। क्या आप इकट्ठे होकर काम करोगे? क्या सब इकट्ठे होकर प्रसाद दोगे? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना आधा आशीर्वाद दिया, इतनी भीड़, मैं तो बड़ा खुश हुआ। रजनी भाई जितनी माताएं बहनों आपने आपको आशीर्वाद दिया, आप तो इतने बहनों के भाई हो, इतनी माँ के बेटे हो, मेरे दिल से छाती थोड़ी होती है। रजनी भाई आप ऐसे लगे रहो, आपके साथ पुराना और बोलता है। आज मेरे को विश्वास हो गया है। धन्यवाद। जय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आपसे एक सवाल और कर लेता हूँ, क्या यह सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाएगी? जैसे अभी लगने लग रहा है, लोग 5 स्टेट का चुनाव है, उस चुनाव के माध्यम से लगने लग रहा है कि कहीं की 5-0 से हारने जा रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए 5 साल की बात अलग बात है, पूरा करना एक अलग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सरकार हर बात पर फैल है। भ्रष्टाचार की बात कर लो, बेरोजगारी की बात कर लो, और युवा के साथ इतना बड़ा धोखा। किसान देख के आपने 1.25 साल से किसान रोड पर बैठा था, छोटा दुकानदार, सब इनसे परेशान है। समय का इंतज़ार है, लोग इंतज़ार में हैं। वो जो भाई ने कही लोहा गर्म है, चोट की कसर है, चीज़ जब मौका आ जाएगा पूरा हरियाणा इसको सरकार को बाहर करने की बात। काफ़ी जगह ओढ़ पड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या आवाज़ उठा पाएंगे लोहारों की? बिल्कुल, हम किसान की अहम मुद्दा हमारा किसान का रहेगा। अब जैसे बेमौसमी बारिश में ओढ़े हुए, ओलावृष्टि में आपने देखा पूरे के पूरे खेत तबाह हो गए, और इनको ये 10-12 हज़ार में काम नहीं चलता किसान का। इनको कम से कम 20-50 हज़ार रुपये किसान को मुआवजा देगा, जब काम चलेगा। वो देना चाहिए अगर किसान को जीवित रखना है तो। लेकिन ये किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, ये तो कमेंटमेंट की सरकार है खाली। इनका एक कहना और है, ये डोंग देते हैं, इस बात से कह रहे कि भी पारदर्शिता करने का काम किया हमने, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। जो कांग्रेस के टाइम पे घोटाले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। आपने देखे न पारदर्शिता की बात करी, इन रिकॉर्ड बना दिया पेपर कैंसल में, पेपर से वो आउट होया, कुछ भी हुआ, पेपर कैंसल में रिकॉर्ड बनाया। और आपने देखा HPSC में करोड़ों रुपए मिलने का काम हुआ, इतना बड़ा घोटाला HPSC के चेयरमैन के ऑफिस में। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? इनसे बड़ा ये तो घोटाला ही सरकार है। चलिए सर, थैंक यू सर, शुक्रिया, थैंक यू। कोई नहीं कर हो गया भैया, थोड़ा आगे विधायक जी, स्वागत है आपका धाकड़ है हरियाणा पर। विधायक जी, आज प्रदेश में जो प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार हरियाणा के हितों के खिलाफ फैसले ले रही है। अभी हाल ही में मैं आपको एक गजट नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, 23 फरवरी का है ये। जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड था, उसमें जो मेंबर बनते थे वो एक पंजाब से बनता था और एक हरियाणा से बनता था। लेकिन अब 23 फरवरी को सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, भाई पूरे देश से कहीं से भी आप इसका मेंबर बना सकते हैं। तो हरियाणा, जबकि हरियाणा और पंजाब का ये प्रोजेक्ट है, और इसका 80% पैसा हरियाणा और पंजाब का है और 20% पैसा हिमाचल और राजस्थान का। लेकिन अब तक वर्तमान सरकार, ना तो सरकार ने केंद्र सरकार की खिलाफत की, और ना ही विपक्ष ने, और ना ही मुख्य तौर पर जो कांग्रेस विपक्ष में है, ना ही कांग्रेस ने इसकी आवाज़ अब तक उठाई है। क्या कहना चाहिए? शायद आपको ध्यान नहीं, जो बात आप इसकी करे हो ना, भाखड़ा रेंज की मेंबरशिप की, आज से 3 महीने 2 महीने पहले सदर था, उस समय हमने मुद्दा उठाया था कि ऐसा ना करें। लेकिन ये तानाशाह सरकार है, इन्होंने बड़ी मनमर्जी की बात करती है। हमने जोर शोर से विधानसभा में ये मुद्दा उठाने का काम किया था। और इन्हें तो आप इसकी बात कर रहे हो, इन्हें तो यूनिवर्सिटी में भी है कि HPSC के थ्रू भर्ती की बात कर रहे हैं। ये तो फेलियर सरकार है, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, इन्हें कोई पता नहीं है क्या करना क्या नहीं। लेकिन चेताना चाहेंगे, या तो बाज आए, नहीं विपक्ष में देखना दो तरह से 65-70 शुरू। क्योंकि अगर बाहर से अगर मेंबर बनेगा तो हरियाणा के हितों की अनदेखी करेगा, तो सीधे तौर पर किसान का नुकसान होगा। क्योंकि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड सीधा सिंचाई से जुड़ा हुआ है। ये बात हमने 3 महीने पहले विधानसभा में बोल दी
जो आप आज बात करो 3 महीने पहले थी, और 2 तारीख से विधानसभा सदर है। इनके जितने भी इनको पता अपने घोटाले की सरकार है, सभी घोटाले, माइनिंग घोटाला, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी में 1 नंबर, सबके हम भाईचारा तोड़ने में 1 नंबर में। इन्हें करे कुछ नहीं। 2 तारीख से सत्र शुरू होगा तो हम लोग देख रहे। धन्यवाद। विधायक इंदुराज बालू जी, उनसे बात करवाई और उनसे हमने चर्चा की जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जो मेंबरशिप का जो मामला है, जो केंद्र सरकार ने 23 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया है और केंद्र सरकार ने हरियाणा के हितों पर कुठाराघात किया है, पंजाब के हितों पर कुठाराघात किया है। तो इंदुराज बालू जी ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान ये मुद्दा उठाया था, उस समय इसका नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा था। तो अब भी हम इसका जोर शोर से उठाएंगे और हरियाणा के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन जय के साथ में वेद प्रकाश धाकड़ है, हरियाणा।